ऐसे दर्शक हैं जो कि राम रहीम संत रामपाल के चेले थे, उनके शिष्य थे, तो उनसे गुरु दीक्षा लिए थे और अब वो जेल में हैं और वो लोग जान गए कि ये तो संत व्यभिचारी है, सही नहीं है। तो वो लोग क्या करें, उन गुरु का त्याग कर दें, उन मंत्र का त्याग कर दें, या क्या करें प्रभु? बहुत से लोग जो है मनमुखी साधु हो जाते हैं। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जो सबसे छोटा बनता है वास्तव में वही बड़ा है। इसी को कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। तो जब शरीर चला जाता है, नाना रूपों में देवी देवता जो रूप धारण किया है, जब एक तत्व में जाएंगे तो सब वही उसी में आ जाते हैं। तो एक चारों तरफ से जल ही जल भरा है और समुद्र में एक जल रूपी सारे पदार्थों में जल ही जल समाया है। यह है तत्व ज्ञान। भगवान, अकाल मृत्यु के पीछे का क्या कारण होता है प्रभु? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अपना जब प्रारब्ध बिगड़ा होता है। भगवान, क्या सिर्फ नाम जाप से अकाल मृत्यु टल सकता है? प्रभु, भगवान राम की भक्ति सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? तो हमारे ठाकुर जी वो सेवा देखते हैं और उस सेवा के बदले हमारा उद्धार कर देते हैं। जैसे एक दिव्य चिन्मय चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, दिव्य चिन्मय स्वरूप है। हे नारायण। दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, आज आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। आज का यह सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है। हमारे कितने दर्शक, कितने साथी सहपाठी, हमारे कितने भाई बहन बहुत से क्वेश्चन किए थे, बहुत से सवाल किए थे सनातन धर्म को लेकर के, राम जी को लेकर के और भी कई बातों को लेकर के बहुत से लोग सवाल किए थे और सभी के सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यह सत्संग बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो चलते हैं पूज्य महाराज जी के पास और दर्शन कराते हैं और उसके बाद में उनके सत्संग रूपी अमृत से आप लोगों को भी पान कराते हैं। और दोस्तों बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग होने वाला है, बहुत ही जानकारी भरा सत्संग होने वाला है दोस्तों। और जितने भक्त जहां से भी देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार सीताराम जरूर लिखिएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं महाराज जी के पास। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। दोस्तों, महाराज जी का सत्संग आप लोग हमारे वीडियो पे सुनते रहते होंगे और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो महाराज जी का वीडियो देख करके कमेंट करते रहते हैं। और आप लोग भी महाराज जी का वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के मन में अगर कोई बात हो, कोई सवाल हो, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और महाराज जी का परिचय तो आप लोग जानते होंगे। तो भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से एक बार पुनः आपके चरणों में जय सीताराम प्रभु। महाराज जी, जैसे हमारे दर्शक आपका वीडियो देखते हैं तो वीडियो देख करके तरह तरह के लोग कई तरह का कमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कुछ हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि राम रहीम संत रामपाल के चेले थे, उनके शिष्य थे, तो उनसे गुरु दीक्षा लिए थे और अब वो जेल में हैं और वो लोग जान गए कि ये तो संत व्यभिचारी है, सही नहीं है। तो वो लोग क्या करें, उन गुरु का त्याग कर दें, उन मंत्र का त्याग कर दें, या क्या करें प्रभु? बहुत से लोग जो है मनमुखी साधु हो जाते हैं। हमारे सनातन से दो ही मार्ग हैं, शंभु दल, रामा दल। अच्छा। जो सन्यासी होते हैं और वैष्णव, दो ही मार्ग हैं। तो वैष्णव धर्म सबसे पवित्र धर्म है, जिसमें भगवान राम जानकी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो सीताराम जी की सेवा करते हैं और इनसे बड़ा कोई नहीं। तो जो मनमुखी होते हैं लोगों को बड़गलाते हैं और अपने को ही भगवान मानते हैं, उसको कभी साधु मानना नहीं चाहिए। जो अपने को ही भगवान मानता है उसको कभी साधु न मानिए। वो एक तरह से जो अपने को भगवान कहता है वो कालनेमी ही है। भगवान का सेवक बोलना चाहिए कि हम भगवान के छोटे से दास हैं, सेवक हैं और भगवान की कृपा से सब हो रहा है। तो जो ऐसे लोगों को अंदर जो है विचार परिवर्तन हो रहा है,
तो सबसे उत्तम मार्ग है। नारद जी तपस्या करते थे और भगवान से वर मांगे कि आपका सभी नामों में आपका नाम सर्वश्रेष्ठ माना जाए। तो राम सकल नामन ते अधिका। भगवान शंकर जी भी राम राम जपते हैं। काशी में जो मुक्ति देते हैं राम नाम के प्रभाव से, सभी मंत्रों को त्याग कर भगवान शंकर जी राम नाम को पकड़ लिया। तो राम सकल नामन ते अधिका। राम नाम के मुकाबले कोई भी नहीं संसार में, और न उसका कोई बराबरी करने वाला भी व्यक्ति सोचता है तो भी उसको पाप लगता है। राम नाम के महिमा को नहीं जानता, वही किसी अन्य नाम के बराबर समझेगा। तो वैष्णव से दीक्षा लेना चाहिए। और वैष्णव वही है कि जो भगवान शालिक राम की सेवा करते हैं, राम जानकी मंदिर बनाए, हनुमान जी के मंदिर बनाए, शंकर जी के मंदिर बनाए, जो उनकी सेवा करते वही वैष्णव है। भगवान शिव भी परम वैष्णव हैं। तो किसी वैष्णव संत से दीक्षा लेके, राजस्थान में बहुत बड़े बड़े मंदिर, हमारा बड़ा स्थान रेवासा गद्दी जो है सीकर जिला राजस्थान में है। मैं वहीं का शिष्य हूँ और वहाँ का मैं इस समय वर्तमान में आचार्य भी हूँ। राजस्थान में बहुत बड़े बड़े त्यागियों के स्थान हैं और किसी योग वैष्णव से दीक्षा लेके और फिर भजन करना चाहिए उनको। तो प्रभु जैसे कोई राम रहीम का शिष्य बन गया है, उनको गुरु मान लिया है, गुरु दीक्षा ले लिया है, और जब जान गया कि वो तो व्यभिचारी हैं, कोई संत रामपाल से शिक्षा ले लिया और बाद में जान गया कि व्यभिचारी हैं, तो उस गुरु के प्रति उनका श्रद्धा कम हो जाता है, तो क्या ये भी पाप है प्रभु? भाई जब मालूम हो गया है तो अब अपने को मोड़ मोड़ लेना चाहिए। और मैं अभी तो बताया कि जो अपने को भगवान मानता है वो संत, उसको संत नहीं माना जा सकता। तो लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जो सबसे छोटा बनता है वास्तव में वही बड़ा है, और जो अपने से बड़ा बनता है वो एक तरह से अहंकार का रूप है। तो जो अहंकार होता है तो उसको साधु कैसे कहेंगे? अंतःकरण चित्त चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जब अहंकार का लय होता है और उसके अंदर सद्भाव होते हैं, भक्ति भाव जागृत होता है, वही संत है। संत हृदय नवनीत समाना। साधु संत अच्छे मार्ग से, भगवान के मार्ग से ले जाते हैं और भगवान की भक्ति देते हैं, वही संत है। जिसके स्वयं के पास भक्ति नहीं तो दूसरों को भक्ति क्या देगा? अब ये देखिए हमारे दीनदयाल दास जी, मैं आया तो माला जप रहे थे, लेट जाते हैं, रात में भी तो भजन करते रहते हैं। और इनका करीब 70 साल से यहीं पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं। बहुत भजनानंदी संत हैं, बालकाली संत हैं। ये 13 साल की उम्र से इन्होंने यहाँ पर भजन किया है और 1 लाख जप इनका बराबर होता है। 1 लाख बराबर होता है। पहले तो और ज्यादा करते लेने के 1 लाख जप बराबर करते, 24 घंटा में 1 लाख जप हो जाता है। बहुत भजनानंदी संत। तो प्रभु उस हिसाब से तो जब 100 दिन इनका हो जाता होगा, जैसे 3 महीना 10 दिन जब होता होगा तो इनका 1 करोड़ जाप पूरा हो जाता होगा। तो भगवान, हमारे एक दर्शक का प्रश्न था, गुरु का हमारे जीवन में वास्तविक क्या महत्व है प्रभु? गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु जो है इस शरीर देह के धारी के 3 शरीर, स्थूल और सूक्ष्म कारण। तो ये जो स्थूल शरीर है इसमें तो गुण अवगुण देखने में आ सकता है, लेकिन जो गुरु तत्व है वो सभी से परे होता है, उसमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं कर सकते हैं। तो जो गुरु बनाते हैं तो वास्तव में उनको एक उसी तत्व की शरण समझ के और स्थूल स्वरूप के गुरु की सेवा करते हुए और उस स्वरूप को ध्यान करना चाहिए कि हमारे गुरु जो है जन्म मरण वाले नहीं हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल शरीर का नष्ट होता है और इसका जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, जो तीनों शरीर से परे होता है, वो अविनाशी है, उसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, अखंड एक सत्ता। और जो इन 3 शरीर में रहेगा उसको जैसे कपड़ा फट गया दूसरा कपड़ा पहन लिया। इसी को कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। तो जब शरीर चला जाता है और मन बुद्धि चित्त अहंकार वासना सहित जाता है तो दूसरा शरीर फिर प्राप्त गर्भ में प्राप्त कर लेता है, ज्यों का त्यों रहता है।
और जब वासना रहित हो जाता है और स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर से परे होता है, तब भगवान की शरणागति होती है। तो ऐसा गुरु जो है कि जो भगवान की शरणागति कराए और इन शरीर से परे कर दे, ये तो बिरला ही कोई गुरु ऐसा मिलता है। फिर भी जो है भजन करने से और भगवान का आप चिंतन करेंगे तो भगवान बिल्कुल अपने सही मार्ग से तुम्हें ले जाएंगे। जब आप सही हैं तो आपका कोई मार्ग में बाधक नहीं बन सकता। भगवान, क्या बिना गुरु का मोक्ष संभव है? गुरु तो बनाना चाहिए, गुरु अनिवार्य है। जब तक आप गुरु नहीं बनाए हैं तो एक राम नाम को ही गुरु मान लीजिए। राम नाम को ही भगवान गुरु, सब कुछ इष्ट अपना मानिए और ये भाव रखिए कि आप हमको गुरु की खोज करिए, तो राम नाम आपको सच्चे गुरु तक पहुंचा देगा और गुरु तुम्हें मिल भी जाएंगे। जब तक गुरु नहीं किया गया है तो भगवान का जाप करिए, भगवान का ध्यान करिए, उसके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा होती है। जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, उस पर भगवान और कृपा करते हैं और माता की जैसे उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन प्रभु, गुरु की अगर हम खोज कर रहे हैं तो प्रभु सच्चे गुरु की पहचान क्या है? अपने को खोज नहीं करना। मैं क्या अभी क्या बोल रहा हूँ कि राम नाम को ही गुरु मानो। अच्छा। और राम नाम जपते जपते अपने आप योग गुरु मिल जाएगा, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तुम कोई जिज्ञासा न रखो कि हमें गुरु खोजना। आप भगवान को ही गुरु मानो, भगवान को ही इष्ट मानो और भगवान का जाप करते रहिए और भगवान आपको अपने आप जो है समय पर गुरु से मुलाकात करा देगी। तुम्हें खोजना नहीं, ना कुछ प्रयास करना, अपने आप गुरु मिल जाएगा। भगवान, गुरु भक्ति और अंध भक्ति में क्या अंतर है प्रभु? भक्ति तो देखिए, गुरु भी जो है वही स्वरूप है, तत्व स्वरूप है। नाना रूपों में देवी देवता जो रूप धारण किया है, जब एक तत्व में जाएंगे तो सब वही उसी में आ जाते हैं। नाम रूप द्वि इष्ट उपाधि, तो जो आकार है ये उपाधि है और तत्व दृष्टि से जो आपका गुरु है वही भगवान है, वही देवी देवता। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, एक है और एक से अनेक हैं, एक से अनेक हैं और अनेक एक में हैं। जैसे अगाध समुद्र के अंदर जल रूपी सृष्टि तैयार हो जाए तो एक चारों तरफ से जल ही जल भरा है और समुद्र में एक जल रूपी सारे पदार्थों में जल ही जल समाया है। यह है तत्व ज्ञान कि समुद्र के मध्य में जल रूपी सृष्टि तैयार है, उन सारे खिलौनों में एक जल ही जल है। वासुदेव शर्मिति सह महात्मा सुदुर्लभा, जो भी है सब कुछ वासुदेव है, सब रूपों में। यही है तत्व ज्ञान। भगवान, अकाल मृत्यु के पीछे का क्या कारण होता है प्रभु? बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अपना जब प्रारब्ध बिगड़ा होता है तो अकाल घटना होती है, उससे अधोगति होती है। अकाल मृत्यु में कोई भी मरता है तो उसका अधोगति होता है, भूत प्रेत की योनि में जाता है। और भगवान का जो सेवा करता है, चरणोदक लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो भगवान को शालिग्राम भगवान को नहला के चरणोदक लेता है तो उसका अकाल मृत्यु नहीं होता। अपनी मौत से ही उसका शरीर छूटेगा, भगवान के धाम में जाएगा और भगवान उसको अपने चरणों में सेवा का समय देते। भगवान, क्या सिर्फ नाम जाप से अकाल मृत्यु टल सकता है? हाँ, बिल्कुल टल सकता है। जो भगवान के जापक हैं उनकी अकाल मृत्यु भी टल जाती हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। राम नाम में विश्वास है वो सब टल जाएगा। और जो कोई मान लीजिए ऐसा होना भी है तो वो नष्ट नहीं होगा। वो होने के बाद में फिर भगवान के भक्त के यहाँ अवतार जन्म लेके और फिर कोई योग पुरुष के पास से और उसको फिर भक्ति का मार्ग मिल जाएगा। ऐसे कहते हैं, गीता में भगवान कहे हैं कि जो योग भ्रष्ट है वो भक्त मेरा कभी नष्ट नहीं होगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी। अनेक जन्म हो सकते हैं लेकिन मेरे शरण में उसको आना। जो भगवान की शरण में चल पड़ा है वो भगवान के पास पहुंचेगा, समय भले लग जाए। कोई एरोप्लेन से बैठ के जाता है, कोई पैदल जाता है, तो भगवान के पास जाएगा, समय लग सकता है। और जिसको योग गुरु मिल गया तो जैसे एरोप्लेन से बैठ के चला गया वो तुरंत पहुंच जाएगा। जिसको भक्ति के स्थिति मिल गया वो इसी जन्म में बहुत कम समय पर, जैसे ध्रुव प्रहलाद हुए, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। और जिसको भक्ति की स्थिति नहीं मिला, योग गुरु नहीं मिला है, तो उसके कई जन्म हो सकते हैं, लेकिन वो जब भगवान की तरफ निकल पड़ा है तो ईश्वर की प्राप्ति उनको होने।
प्रभु भगवान राम की भक्ति सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? भगवान राम की भक्ति इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि भगवान जैसा उदार स्वामी दूसरा इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। भगवान इतने दयालु हैं कि हम इतने पाप किया और जाने कितने जन्मों से पाप कृत्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन यदि हम सोचें कि अपनी तपस्या करके हमारा उद्धार हो जाए, तो हम जब अपने पापों की तरफ देखते हैं तो हम उद्धार नहीं कर ले सकते। लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि हमारे अवगुण की तरफ देखते ही नहीं हैं। हम थोड़ा सा उनका सेवा करते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, तो हमारे ठाकुर जी वो सेवा देखते हैं और उस सेवा के बदले हमारा उद्धार कर देते हैं। जैसे एक खेत सींचने वाला कुआं से बाल्टी में पानी खेत सींचे तो एक बिस्वा दो बिस्वा ही सींच पाएगा, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाएगी, बरखा हो जाएगी, तो पूरा प्रदेश पूरा देश जो है 1 घंटा में पूरा जलमग्न हो सकता है। ऐसे जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो ठाकुर जी अपने सेवक के अवगुण पर ध्यान न देके उसकी ऊपर कृपा करते हैं। कृपा की जब बरसात करते हैं तो अपने आप उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए हमारे ठाकुर जी जैसा कोई, राम जी जैसा कोई उदार नहीं है। और भगवान राम जो है, देखिए कि गिद्धराज को जो है माता सीता के जो है परोपकार में अपना शरीर को लगा दिया, तो भगवान क्या करते हैं, गिद्ध देह तज धरि हर रूपा। भगवान अपने धाम को सब कुछ खजाना सौंप दिया एक मांस पाने वाले पक्षी को, और माता सीता के परहित की मैं अपना शरीर को लगा दिया। रक्षा तो नहीं कर पाया, लेकिन आप दूसरों के परोपकार के हित की भावना रखेंगे, यही बहुत बड़ा धर्म है। यदि जो अपने शक्ति है तो शक्ति भर रक्षा करो, यदि शक्ति नहीं है और नहीं कर पाएंगे तो आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन शक्ति के रहते हुए कोई आपके साथ पास में अधर्म हो रहा है, न बोलना पाप है, उस पर बोलना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की जो असहाय है, साधु संत है, सती है, स्त्री है, इनके साथ गलत हो रहा है तो रक्षा करना चाहिए। अपने शक्ति भर नहीं कर पाएंगे तो जितना समर्थ भगवान ने दिया, लेकिन भगवान आगे आपको समर्थ देंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी, और ऐसे कार्यों में भगवान स्वयं शक्ति को बढ़ाते। तो भगवान स्वयं अपने धाम को दे दिया, स्वरूप को दे दिया, तो भगवान जैसा कोई दूसरा उदार नहीं है। और भगवान की सेवा करने से आवागमन का चक्कर छूट जाता है। सेवक का भी दिव्य चिन्मय स्वरूप होता है, ठाकुर जी का दिव्य चिन्मय स्वरूप है, और चिन्मय स्वरूप से भी जो सारे पदार्थों से ठाकुर जी की सेवा होती है। गोस्वामी जी लिखे हैं कि सेवक सेव भाव भी नहीं भाव न तरिय उर्गार। जो सेवा कर रहा है, जो सेवक तो सीमित है, लेकिन सेवा करते करते जो सेवा भाव प्राप्ति होती है वो असीम है। सेवक भाव असीम है। माया अनादि है, इच्छा अनादि है, ब्रह्म अनादि। जो जीव नित्य मुक्त है वही जीव नित्य बद्ध है, और जो नित्य बद्ध है वही जीव नित्य मुक्त है। जो महापुरुष मुक्त है वो बद्ध जीव में मुक्त दर्शन करता है, और जो एक बद्ध जीव है वो जो मुक्त पुरुष है उसमें भी बद्ध दर्शन करता है। जिसकी जैसी दृष्टि वैसे उसको दिखाई देता है। तो यानी अन्य देवताओं की सेवा करने से वो फल देते हैं, और उस फल को भोगने तुम्हें आना पड़ेगा, इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। लेकिन भगवान राम की भक्ति जो है वो अपना अवचल पद जो है और अपनी भगवान सेवा देते हैं कि भक्त जो सेवा करता है दिव्य चिन्मय स्वरूप प्राप्त करके, और उसके दिव्य चिन्मय स्वरूप पदार्थ भी होते हैं, और भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाता है। जैसे आज गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, बड़े बड़े मीरा जी हैं, तो क्या ये कहीं चले थोड़ा गए हैं? ये आज भगवान की सेवा करते, भगवान के साकेत, भगवान के धाम में आज भी उनकी लीला में परिकर बन के सेवा कर रही हैं। तो वहाँ पर सेवक का भी स्वरूप वही है और स्वामी का भी वही स्वरूप है। और जो भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, जिन पदार्थों की आवश्यकता है, तो दिव्य चिन्मय स्वरूप तुलसी दल मिलता है, और दिव्य चिन्मय स्वरूप सारे पदार्थ हैं। तो दिव्य चिन्मय चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। दिव्य चिन्मय स्वरूप पुष्प और दिव्य चिन्मय स्वरूप 56 प्रकार का भोग, और सेवक का स्वरूप भी दिव्य चिन्मय और स्वामी का स्वरूप भी दिव्य चिन्मय। न यहाँ मरण और जन्म का प्रश्न ही नहीं है, और सेवा बराबर भगवान की कर रहे हैं। तो उसी में गोस्वामी जी कहें कि सेवक सेव भाव भी निभाव न तरिय उर्गार। जब ये सेवक भाव की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, और आप अपने ठाकुर जी की सेवा नित्य निरंतर अनादिकाल तक करते रहेंगे। कभी बंद होने वाली सेवा नहीं है।